नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 7 जून 2025 की रात 11:56 पर अपनी वर्तमान नीच राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी मित्र राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले 28 जुलाई 2025 की प्रातः तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सेनापति मंगल का अपने मित्र की राशि से गोचर आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान मंगल जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से मंगल की ताकत आपके जीवन काल में खुशियों की बारिश करेगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, क्रोध, अहंकार, वाद विवाद है। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। मंगल की मजबूत स्थिति जातक को पराक्रमी, पुरुषार्थी, मेहनती बनाने के साथ साथ आत्मविश्वासी और ऊर्जावान भी बनाती है। ऐसा जातक अपने विश्वास, अपने मजबूत इच्छा शक्ति, अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। साथ ही साथ अच्छा धन लाभ और संपत्ति सुख के लिए भी मंगल का बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार भी मंगल सिंह राशि से गोचर करते हुए कई मामलों में आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। अब देखिए, आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में हुआ है। और मंगल आपके लिए कैसे गोचर कर रहे हैं, तो आपके षष्ठ भाव और एकादश भाव के स्वामी बनकर परिणाम स्वरूप मंगल का यह गोचर आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा, आपके संचार कौशल, आपके कम्युनिकेशन, आपकी बुद्धिमत्ता, कार्य क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाने में आपके लिए सहायक साबित होगी। यानी मंगल का यह गोचर कार्य क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर कुछ बड़ा करने के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। क्योंकि मंगल जब सिंह राशि से गोचर करते हैं तो जातक के हृदय में कुछ बड़ा करने का जुनून जाग उठता है। और तीसरा घर होता ही है आपके पुरुषार्थ का, कुछ कर दिखाने की भावना का। इसलिए इस समय आपके मन में कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ अच्छा करने की भावना उत्पन्न होगी। मंगल आपको इसके लिए प्रेरित करेंगे और इसी प्रेरणा की वजह से आप कुछ बड़ा भी कर दिखाएंगे। अगर आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हुई, वर्तमान समय में आपके लिए किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा गतिमान है, तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि मंगल इस गोचर काल के दौरान आपको कुछ बड़ा करने ना दें। भले ही आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है, लेकिन तीसरे घर में मंगल अत्यंत ही बली होते हैं। क्योंकि मंगल जिन चीज़ों के कारक हैं, तीसरा भाव भी उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए बाकी अन्य घरों की तुलना में तीसरे घर से गोचर करते हुए मंगल अत्यंत ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होते हैं। और ऐसा ही परिणाम अब आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। इस समय केवल और केवल आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ और आपका संचार कौशल ही आपके लिए सबसे बड़े हथियार के रूप में कार्य करेगा। जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अपने संचार कौशल, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने पराक्रम का आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा बृहस्पति और मंगल ये दोनों ग्रह मिलकर के आपकी लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी तीसरा घर रिश्तों में आपके छोटे भाई बहनों का होता है और मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जिस घर से गोचर करते हैं, जहाँ पर उनकी दृष्टि होती है, उनसे संबंधित रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं।
तो छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार से तनाव उत्पन्न ना हो, उनके साथ हर प्रकार से रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। बाकी जो लोग एनर्जी के सेक्टर में कार्य करते हैं, डिफेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में जिनका योगदान है, उन सभी लोगों के लिए मंगल का यह गोचर काफ़ी अनुकूल नज़र आ रहा है। आप अपनी ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए कार्य क्षेत्र में अपार सफलता हासिल करेंगे। मंगल से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, अगर आप उनमें से कोई भी कार्य करते हैं तो कहना ही नहीं, मंगल आपको कुछ इस प्रकार से बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे कि अन्य लोग देखते रह जाएंगे। चाहे फिर मंगल से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्यों ना हो, चाहे बिजली विभाग से संबंधित कोई काम आप करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से संबंधित कार्य, प्रॉपर्टी डीलर हैं, क्रय विक्रय का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में आपका सिक्का चलता है अर्थात इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, एनर्जी के सेक्टर से जुड़े हुए हैं जहां एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऐसे सेक्टरों से संबंधित कार्य क्षेत्र में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, इन क्षेत्रों में आप पहले से कार्य कर रहे हैं तो सफलता और तरक्की के लिए मंगल का यह गोचर बढ़िया रहेगा। और इन क्षेत्रों में अगर आप कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आपको कोई अच्छी खबर इस समयावधि में सुनने को मिल सकती है। बाकी तीसरा घर जो होता है ना दोस्तों, यह आपके 5वें घर से 11वां घर होता है अर्थात आपकी लव लाइफ के लिए लाभ स्थान। परिणाम स्वरूप आपको लव पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा, चाहे फिर वह एक रोमांटिक डिनर के रूप में हो सकता है या फिर एक अच्छी मुलाकात के रूप में। अगर आप इस समय अपनी भावनाओं को अपने पार्टनर से व्यक्त करना चाहते हैं, लव लाइफ को आगे बढ़ाते हुए मैरिड लाइफ में तब्दील करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका पार्टनर इसका सकारात्मक जवाब आपको देगा। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि मंगल के आशीर्वाद से आपको पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज इस समय मिल सकता है। बाकी मंगल आपके इनकम के घर लाभ स्थान के स्वामी हैं, इसलिए इस गोचर काल के दौरान लाभप्रद स्थिति कई मामलों में आपकी बनेगी। इनकम के दृष्टिकोण से मंगल का आशीर्वाद किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन काल में धन का आगमन करवाता रहेगा। आपको आय के नए सोर्स प्राप्त होंगे और कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा तो की जाएगी ही, साथ ही साथ आपके कार्य की भी सराहना की जाएगी। आपको कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई उपहार प्राप्त हो सकता है। आपके इनकम अगर परिवर्तनशील है अर्थात आप व्यापार करते हैं, कोई प्राइवेट वर्क करते हैं, तो पहले के कंपेयर में आप इसे 2-4 महीना समझ लीजिए, उसके कंपेयर में आपकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी। मंगल आपकी इनकम को बढ़ा देंगे जिससे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नज़र आ रही है मजबूती के साथ। 11वां घर आपकी डिजायर्स को भी बताता है, आपकी अभिलाषाओं को। तो मंगल इस समय मेहनत के स्थान से गोचर करते हुए आपकी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। आप अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे और ताबड़तोड़ मेहनत से ही आपको अंततोगत्वा सफलता की प्राप्ति होगी। यह गोचर आपको नए नए लोगों के साथ जुड़ने में मदद करेगा, नए संपर्क आपके स्थापित होंगे, परिवार के मध्य भी कुछ हसीन पल व्यतीत करने का मौका आपको मिलने वाला है। बाकी मंगल की दृष्टि भी आपके लिए सकारात्मक नजर आ रही है। मंगल अपनी 4थी दृष्टि से आपके 6ठे घर को, 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य के घर को और 8वीं दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि वैसे तो रिश्तों में तनाव उत्पन्न करती है, लेकिन भौतिक चीज़ों के लिए बड़ी अनुकूल होती है। तो मंगल अपनी 4थी दृष्टि के प्रभाव से आपके शत्रुओं को शांत कर देंगे। प्रतियोगिता कंपटीशन में आपको अपार सफलता की प्राप्ति होगी। 7वीं दृष्टि से भाग्य की जागृति के लिए आपको पराक्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसे आप यूँ समझ लीजिए कि अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहते हुए भाग्य की मजबूती और पराक्रम की जरूरत आपको अवश्य सफलता दिलाएगी, क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह आपके कर्म क्षेत्र, आपके कार्य स्थल को प्रभावित कर रही है, केवल और केवल सकारात्मक तरीके से। अतः कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता, श्रेष्ठ तरक्की, वर्चस्व, मजबूती और कहीं न कहीं कार्य करने की क्वालिटी, ये सब कुछ आपके लिए फेवरेबल साबित होंगे। कुल मिलाकर के मंगल के इस गोचर को आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए हर प्रकार से अनुकूल कह सकते हैं। फिर भी उपाय के रूप में क्या करना चाहिए, तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल को हर प्रकार से बेहतर बना करके रखें। पड़ोसियों से भी तालमेल बेहतर होना चाहिए और हनुमान जी की शरण में बने रहिए। आपके लिए मंगल का यह गोचर और ज़्यादा अद्भुत हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।